आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कास्टिंग प्रोसेस के अंदर कंडीशन फॉर राइज़र डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, एज अ इंजीनियर आपको राइज़र का डिज़ाइन कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो गेटिंग सिस्टम है उसमें राइज़र का डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। कंडीशन फॉर राइज़र डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं राइज़र क्या होता है। राइज़र एक रिजर्वॉयर है। राइज़र इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ मोल्टेन मेटल. It is used to feed the molten metal into the mold cavity as the metal shrink and solidify. मतलब जब भी हम लोग पोरिंग करते हैं, ठीक है, तो पोरिंग करते हैं तो मोल्ड कैविटी में हमारा जब मेटल सॉलिडिफाई होता है तो उसमें श्रिंकेज आती है। ये एक मेटलर्जिकल फिनोमेना है। ठीक है, अब ये जो श्रिंकेज है, अगर श्रिंकेज आ गया और हम इसके लिए कुछ पहले से व्यवस्था करके नहीं रखेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट का डायमेंशन है वो हमको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, राइज़र बनाते हैं। राइज़र में इनिशियली होता क्या, जैसे हम पोरिंग करते हैं तो हमारा जो मोल्टन मेटल है वो स्टोर हो जाता है, और जैसे मेटल श्रिंक करता है तो ड्यू टू ग्रेविटी वो जो हमारा जो राइज़र में मोल्टन मेटल फील्ड है अभी वो इसमें इसका जो वैकेंसी हुआ है, श्रिंकेज हुआ है, उसको फुलफिल कर देगा, उसको क्या करेगा, कंपनसेट कर देगा। तो राइज़र क्या करता है, लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट करता है। लेकिन जो सॉलिड श्रिंकेज होता है मटेरियल के मेटल के अंदर, तो सॉलिड श्रिंकेज को हम लोग कंपनसेट करते हैं पैटर्न से, पैटर्न अलाउंसेस देकर। क्लियर है। तो ये जो राइज़र है ये 3 टाइप का होता है बेसिकली। तो पहले हम आपको यहाँ पे मेजरली 2 टाइप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डेरिवेशन करके दिखाएंगे। एक को कहते हैं टॉप राइज़र, दूसरा हमारा होता है साइड राइज़र। ठीक है, एक होता है ब्लाइंड राइज़र जो कि आपका कोप बोस ड्रैग और कोप के अंदर ही रहता है, वो बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। और तीसरा है हमारा ब्लाइंड राइज़र। ब्लाइंड राइज़र जो हमारा गेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है। तो टॉप राइज़र का अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा मेन मोल्ड कैविटी है और एक हमने राइज़र बनाया इस तरह से, तो ये हमारा टॉप राइज़र है। ठीक है, ये हमने बनाया टॉप राइज़र, ये हमारा टॉप राइज़र हुआ। अब मैं आपसे बोलता हूँ, अगर यही चीज़ अगर मैं इस तरीके से बना दूँ, अगर मैं इसी को इस तरीके से बना देता हूँ, मान लीजिए ये जो है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये साइड राइज़र है। ठीक है, ये साइड राइज़र है। और ब्लाइंड राइज़र में होता है क्या, गेटिंग सिस्टम के अंदर ही हमारा राइज़र प्रोवाइड बना दिया जाता है। क्लियर है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राइज़र का डिज़ाइन कैसे किया जाता है। देखिए राइज़र का डिज़ाइन करने के लिए, राइज़र का जो डिज़ाइन है उसको करने के लिए एक बात आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है कुछ मान लीजिए v, और एक उससे भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, इससे 5 टाइम्स ज़्यादा इसका वॉल्यूम है। तो अगर हमने इस दोनों को हिट किया, दोनों को हम गर्म किए हैं, हिट किए हैं, तो इसमें जो हीट कंटेंट है वो फिर क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र होगा, गर्म करके छोड़ देंगे, रख देंगे, ठीक है, ओपन एयर में, इसमें से भी हीट रिलीज़ होगा, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हर तरफ से। तो मेरे को ये बताइए इन दोनों में हीट कंटेंट किस में ज़्यादा है। हीट कंटेंट आप बोलेंगे अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो हीट कंटेंट भी ज़्यादा होगा, मतलब इसका जो हीट कंटेंट है, मतलब ज़्यादा जो हीट है, हीट एनर्जी किस में स्टोर्ड है, इसमें है। और ये छोटा है तो इसका हीट कंटेंट कम है। ये बात समझ में आया। तो अगर इसका हीट कंटेंट कम है, इसका ज़्यादा है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें दोनों में जल्दी से जल्दी कौन सा ठंडा होगा, कूलिंग रेट किसका ज़्यादा होगा। तो कूलिंग रेट किसका ज़्यादा होगा, इसको बताने के लिए आप सिंपल सा बात जवाब देंगे कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो हीट ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा होगा, सिंपल सा बात है। और अगर सरफेस एरिया कम है तो हीट ट्रांसफ़र भी कम होगा। ये बात समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सरफेस एरिया चूँकि बड़ा है इसलिए इसमें से हीट कंटेंट हमारा ज़्यादा लॉस होगा, हीट ट्रांसफ़र इसमें ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। तो जब हम राइज़र डिज़ाइन करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि पहले हमारा जो सॉलिडिफिकेशन है मोल्ड कैविटी का हो जाए, उसके बाद राइज़र का सॉलिडिफिकेशन हो। वरना क्या होगा कि
ये श्रिंक करेगा और ये भी सॉलिडिफाई हो गया, तो फिर हमने जो यहाँ पे अपना ये राइज़र बनाया है, जो हमारा श्रिंकेज को फुलफ़िल करना जिसको था, वो तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी सॉलिडिफाई हो गया, ये भी सॉलिडिफाई हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा राइज़र का कूलिंग रेट स्लो रहे, पहले जब तक ये सॉलिडिफाई ना हो तब तक ये इसका भी नहीं होना चाहिए, ये बाद में इसका सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए, पहले हमारा मेन मोल्ड कैविटी का सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ तरकीब, कुछ अपना टेक्निक अपनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, राइज़र का डिज़ाइन ऐसा करेंगे कि इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। तो आप बताइए कौन सा शेप का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। अगर एक गिवन वॉल्यूम है, फॉर अ गिवन वॉल्यूम आप जानते हैं कि इस स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ 1000 mm³ का मेरे पास वॉल्यूम है, इसका मैं बहुत सारा आपको फिगर दे रहा हूँ, क्यूब दिया, क्यूबॉइड दिया, स्फेयर दिया, सबसे मिनिमम सरफेस एरिया किसका होगा, स्फेयर का होगा। ठीक है, तो आइडियली हमारा जो राइज़र होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मान लीजिए अगर ये हमारा मेन मोल्ड कैविटी है, तो हमारा राइज़र हमारा होना चाहिए कैसा, इस तरह से, मतलब हमारा स्फेरिकल होना चाहिए राइज़र। ठीक है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग डिफ़िकल्टी है, इसमें बहुत आता है, इसको हम लोग बना नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफ़िकल्टी के कारण हम लोग स्फेरिकल राइज़र का यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ अ आइडल कंडीशन, बट इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल राइज़र का यूज़ करते हैं। बात समझ में आया, हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल राइज़र का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्फेयर के बाद सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो कम है। तो उसी तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताया टॉप राइज़र और साइड राइज़र का, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कंडीशन क्या रहेगा, डेरिवेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं टॉप राइज़र के लिए, आप हेडिंग में लिख सकते हैं टॉप राइज़र के लिए क्या कंडीशन रहना चाहिए। तो देखिए टॉप राइज़र का यहाँ पे मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, देखिए टॉप राइज़र एक रफली डायग्राम में बना रहा हूँ, इस तरह से बनेगा। तो जब इसमें हमने मोल्टेन मेटल डाला है तो यहाँ पे हमारा लिक्विड फुलफिल हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका सरफेस एरिया कम रखना है। चलिए कुछ बात को समझते हैं पहले। देखिए जब हमने इसमें मोल्टेन मेटल पोर किया है तो हीट ट्रांसफ़र इधर से होगा। ठीक है, इधर से हीट ट्रांसफ़र होगा, इस साइड से भी हीट ट्रांसफ़र होगा, इधर से भी हीट ट्रांसफ़र होगा। लेकिन क्या यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगा क्या, नहीं, यहाँ से तो मेरा हीट जो कैविटी का हीट है वो इसमें उल्टा एंटर करेगा, इससे हीट लॉस नहीं होगा। तो आप ये जो सर्कल देख रहे हैं, ये जो आप सिलेंडर का ये सर्कुलर सेक्शन देख रहे हैं, इसका हमको एरिया क्या होता है पता है ना, π/4d²। और ये जो चारों साइड से जो हमारा सिलेंड्रिकल जो हमारा कव्ड सरफेस एरिया है, इससे लॉस हो रहा है हीट लॉस, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, πdh। मतलब जो हमारा CSA होता है कव्ड सरफेस एरिया, वो होता है 2πRh। तो 2πRh जो है, तो 2πr को हम लोग लिख सकते हैं ना dy2 और h लिख सकते हैं, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो πdh बन रहा है। तो ये जो हमारा CSA है इस राइज़र का वो है πdh, और जो हमारा इस सर्कल का एरिया है वो π/4d² है। इतना समझ में आ गया। इधर से तो लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको अकाउंट में नहीं लेंगे। तो चलिए हमने देखा कि हमारा जो सरफेस एरिया है राइज़र का वो क्या क्या है, π/4d² प्लस πdh। ठीक है, ये हमारा राइज़र का सरफेस एरिया जहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताइए वॉल्यूम क्या होता है, जो हमारा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होता है। आप जानते हैं πr² होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से h के प्लेस पे, यहाँ से आप देख रहे हैं πr² होता है। ठीक है, अगर हम इसको d का टर्म्स में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, v = π, r क्या होता है, d/2 होता है और इसका स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा πd, इस तरह से हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। ठीक है, πd²/4 × h, तो ये हमारा हो गया। अब हम यह h का वैल्यू निकालते हैं, तो h के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम h निकालेंगे तो ये 4v ऊपर चल जाएगा, 4v नीचे बचेगा πd², ये बचेगा। ठीक है, तो h को हमने यहाँ पे ये वैल्यू निकाल के रख लिया है, जो अभी हमको काम आएगा आगे में, अभी आप उसको थोड़ा देखते रहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें h के प्लेस पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, π/4d² जैसा था लिख दो, πd को ऐसे ही लिखते हैं, h का प्लेस पे क्या लिखेंगे, 4v/4
पाई डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ये पाई और ये पाई कट गया, ये डी से एक डी कट गया। ठीक है, ये स्मॉल और कैपिटल में अंतर नहीं है, मैं बस यहाँ पे स्मॉल यूज कर लिया। ठीक है, आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो क्या बच रहा है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा, 4v बाई डी इज इक्वल टू, या इक्वल टू कुछ छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डी का रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी हम कर रहे हैं सरफेस एरिया का, किसका रिस्पेक्ट में, डी का रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 0। तो सरफेस एरिया का ये हमको निकला हुआ है, देख रहे हैं ना इक्वेशन। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो। डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2d हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 4v तो कांस्टेंट है, v क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, एक नंबर होता है और ये कांस्टेंट है, तो 4v को बाहर ले लो। 1/d, 1/x का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, -1/x स्क्वायर होता है। तो उसी तरह ये हो जाएगा -1/d स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको क्या मिला, देखिए ये 2 इसको ख़त्म करेगा एक बार, यहाँ बचेगा पाई बाई 2 और इंटू में d प्लस। अब देखिए ये जब इसको मैं सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और उधर ले जाएंगे तो वो प्लस में चल जाएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं 4v/d स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हमको क्या मिला, पाई बाई 2d इज इक्वल टू 4, v का वैल्यू पे हमने क्या निकालना है, देखें v का वैल्यू, v की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच लिख सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नीचे में हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर, तो यहाँ पर डी स्क्वायर। देखिए अगर आप बोले तो ये 4 को भी हम नीचे ही लिख देते हैं, बात तो सेम है, कोई दिक्कत है नहीं, ये 4 नीचे ही आएगा। तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, इस पाई से ये पाई कट गया। ठीक है, तो हमारे को क्या मिल रहा है, तो देखिए ये जो d ऊपर में बचा, d इज इक्वल टू यहाँ पे एक h है और नीचे 2 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h हो गया। तो ये देखिए हमारा निकल के कितना सुंदर से आ गया है। डायमीटर जो होना चाहिए हाइट से डबल होना चाहिए, तो मैं लिख